हेलो एवरीवन। तो बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में। हाइगन्स प्रिंसिपल से शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ लाइट, हाइगन्स प्रिंसिपल ने हमें बताया कि हम लोग का लाइट एक वेव के फॉर्म में है जो कि हम लोग का होमोलोगस मीडियम से पास करता है। डिफरेंट वेवलेंथ होता है अलग अलग लाइट के लिए। उनका प्रिंसिपल ये था कि अलग अलग लाइट का अलग अलग वेवलेंथ होता है, ठीक है ना। एक होता है हम लोग का प्राइमरी वेवलेट। वेवलेट हम लोग का बेसिकली वेवलेंथ का ही छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है। और सेकेंडरी क्या होता है, वेवलेंथ होता है, ठीक है ना। तो वेवलेट हम लोग का कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है किसी भी लाइट सोर्स के। और हम लोग इसका डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, टेंजेंशियली डायरेक्शन हम लोग टेंजेंट खींच कर निकाल सकते हैं। वहीं पे बात करें कोहेरेंट सोर्स की, जो दो लाइट जिसका हम लोग का फेज डिफरेंस बोले तो हम लोग का फेज डिफरेंस सेम होता है और फ्रीक्वेंसी भी हम लोग का एक तरीके से सेम होता है। यहाँ पे बात करते हैं तो आई रिजल्टेंट की बात करें तो आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर आई वन आई टू कॉस फाई याद रखेंगे। यहाँ से आई मैक्स आई मीन निकल जाएगा हम लोग का। कॉस फाई हम लोग का जीरो होगा या फिर वन होगा या फिर -1 होगा, ये डिपेंड करेगा अलग अलग मीडियम पे। वहीं पर अगर हम लोग बात करें इंटेंसिटी हम लोग का आर स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हो गया। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो ब्राइट फ्रिंज हम लोग को अगर पाना है तो ब्राइट फ्रिंज पास करने के लिए कॉस फाई हम लोग का 1 होना चाहिए और हम लोग का डेल्टा फाई 0 2 5 4 5 इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि एक सेंट्रल पे ब्राइट फ्रिंज आता है, फिर हम लोग का टॉप 2 पाई छोड़ के आता है, फिर नीचे 2 पाई छोड़ के आता है, ठीक है ना। बीच में हम लोग का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लेमडा, ठीक है। तो 2 पाई डिस्टेंस के लिए हम लोग का होता है लेमडा। हम लोग इसको जनरल फार्मूला से दिखाते हैं, dx/d इक्वल टू एन लेमडा, ठीक है ना। जिसमें स्मॉल डी क्या है हम लोग का, सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट। डी क्या है, बड़ा सा डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ठीक है। फॉर डार्क फ्रिंज हम लोग का फाई मिनिमम -1 होता है। और वहीं पे हम लोग का फाई क्या होता है, पाई 3 पाई 5 पाई 2n-1 पाई। पाथ डिफरेंस क्या होता है, 2n-1 लेमडा/2। अभी हमने बता ही दिया, वही चीज़ लगभग हो रहा है। और फिर बीटा की बात करते हैं, बीटा क्या होता है हम लोग का बेसिकली यहाँ फ्रिंज विड्थ की बात कर रहे हैं, एन डी लेमडा/डी होता है, ठीक है ना। एन डी लेमडा/डी ये याद रखेंगे और यूज भी कर लेंगे जहाँ मन वहाँ। इंटेंसिटी की बात करें तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है A1 + A2 का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी मीन क्या होता है, A1 - A2 का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी को हम लोग किससे दिखाते हैं, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 कॉस फाई, ठीक है ना। और हम लोग का इंटेंसिटी क्या होता है, Ka स्क्वायर होता है। यही से हम लोग यहाँ से नेट इंटेंसिटी निकाले हैं। चलिए बीटा की बात की, डी लेमडा/डी होता है, एन डी लेमडा/डी हमने बता दिया। अब बात करते हैं कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो फाई क्या होता है, x/d होता है। मतलब थीटा क्या होता है, x/d होता है। सेंट्रल मैक्सिमम के लिए, सेंट्रल मिनिमम के लिए 2x = 2d लेमडा/d होता है, ठीक है ना। इंटरफेरेंस पैटर्न की बात करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न एक एनसीईआरटी में दिया गया था कि हम लोग का यहाँ से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनता है सेंटर पे। और इसके इधर हम लोग का इधर हम लोग का ब्राइट फ्रिंज यानी सर्टेन इंटरवल पे बनता जाता है। और सर्टेन इंटरवल पे हम लोग का डार्क बनता है, ब्राइट बनता है। B1 B2 हम लोग का ब्राइट को डिनोट कर रहा है और D1 D2 हम लोग का डार्क को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लेमडा के टर्म में भी देख सकते हैं, एक लेमडा पे हम लोग का एक ब्राइट फ्रिंज बनता है, ठीक है ना। लेमडा दूरी की बात हो रही है यहाँ पे, एक लेमडा की बात नहीं हो रही है। चलिए ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जब यहाँ पे कोई मान लीजिए कि स्लिट रख देते हैं तो हम लोग का नेट क्या हो जाता है, T × 1 - 1/μ हो जाता है, 1 - 1/μ हो जाता है स्लिट के कारण। और हम लोग इसको dx/t से डिनोट कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। बाकी ये कोई खास नहीं है। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाकी हम लोग बात करें मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है। तो मोनोक्रोमेटिक एक ऐसा लाइट होता है जिसका फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होता है। और हम लोग को मोनोक्रोमेटिक लाइट इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि हम लोगों को एक ही जगह पे ब्राइट फ्रिंज चाहिए होता है। नहीं तो हम लोग का आ, कभी ब्राइट बनेगा, कभी डार्क बनेगा, कभी ब्राइट बनेगा, कभी डार्क बनेगा, तो बहुत सारा समस्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए।